हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजी प्रोग्राम्स। ठीक है, यूजी प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे गाइस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मेजर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, और यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पास आप लोग सबसे फर्स्ट में देख पा रहे होगे, ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हो ये सारे बीए के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, म्यूजियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ठीक है, ट्रैवल स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा यहाँ पास आप देख रहे होगे योगिक साइंस। ठीक है, ये पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ गाइस, दो तीन चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 2 आवर्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया इतनी बात। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि सर किस लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं गाइस इसके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे गाइस, ये सारे के सारे बीए के सब्जेक्ट्स हैं। एक इसमें योगिक साइंस है, लेकिन योगिक साइंस का सिलेबस भी यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है जो भी योगिक साइंस में अप्लाई किए हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पास बताया गया है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो गाइस, क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट 75 मार्क्स का, ठीक है, सेकेंड 25 मार्क्स का। ठीक है, तो 75 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड ईटीसी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पास आपको बताया गया है कि 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इन्हीं सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आप लोगों का वो पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर आप लोगों का इस एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड मतलब आप लोगों को अर्थमेटिक पढ़ना होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा। इसके अलावा आप लोगों को जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना होगा, एंड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोगों का जो हिंदी और इंग्लिश है वो भी पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस 25 मार्क्स के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, करेंट अफेयर भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस है बीए का। ठीक है, और यहाँ पास स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि 10+2 का रहने वाला है और इक्विवेलेंट रहने वाला है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पेपर का लैंग्वेज बता दिया है, दोनों रहेगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं बीएससी के कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे गाइस, ठीक है, ये सारे बीएससी के कोर्सेज हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, इसके भी सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला 75 मार्क्स का और सेकेंड 25 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोगों का 75 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड ईटीसी। ठीक है, तो आप लोगों से इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से। तो जो साइंस वाले हैं जो पढ़ के आ रहे हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा इसका। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा गाइस जो रेस्ट 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, करेंट अफेयर, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, मतलब आप लोगों को करेंट अफेयर भी पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा मत कीजिएगा तैयारी करेंट अफेयर का, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग का जो डेली करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड होते हैं उनको आप थोड़ा बहुत अगर देखते रहोगे तो तैयारी हो जाएगी इसकी। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोगों का अर्थमेटिक पढ़ना है। ठीक है, और रीजनिंग पढ़ना होगा,
और इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपने बीए में देखा हिंदी इंग्लिश भी पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप लोगों का करेंट अफेयर, अर्थमेटिक और रीजनिंग यही पूछे जाएंगे, रेस्ट 25 मार्क्स के, ठीक है। और इसका भी स्टैंडर्ड आप लोग देख पा रहे हो कि 10+2 का रहेगा और इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं गाइस कॉमर्स में, ठीक है। तो कॉमर्स का आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो, इसका भी 2 घंटे का एग्जाम, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके भी पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा डायरेक्टली डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मतलब कॉमर्स से पूछा जाएगा। कॉमर्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्ट 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, के अंदर केवल करंट अफेयर नहीं आता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जैसे आप लोगों ने यहाँ पास देखा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को ये भी कवर करना होगा। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस बुक से करना है मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस देखते रहना है, ठीक है। और तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल अवेयरनेस जो है ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो क्लियर हो गया होगा। और रीजनिंग पढ़ना है आप लोगों को, मैथमेटिक्स पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है कॉमर्स का सिलेबस, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें भी आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म मैनेजमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, थिएटर, स्टेज क्राफ्ट, फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल साइंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा वोकेशनल कोर्सेस हैं, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेस साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका भी सिलेबस है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीवोक का सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का वोकेशनल कोर्सेज का सिलेबस, ठीक है। देखिएगा इसमें भी आप लोगों का 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम। इसके भी सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 75 मार्क्स का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस, आर्ट और कॉमर्स से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, साइंस से आपके बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आर्ट से जो भी सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रिपेयर तो करना होगा, क्योंकि ये कैरी कर रहा है 75 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्ट 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना होगा, ठीक है। जितने भी बीए के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ने होंगे, साथ में आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और रीजनिंग भी पढ़ना होगा, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 का ही होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पास भी आप लोग देख पा रहे होगे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस, 2 घंटे का एग्जाम, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों के सिलेबस को 75 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉमर्स से, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया गया है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सब्जेक्ट से, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी तैयार हो, क्योंकि आप लोग अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हो ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर रिवाइज करना चाहते हो, अगर रिवाइज की ज़रूरत है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो रेस्ट 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा आप लोगों के जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस बी फार्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी फार्मा वाले आप लोग यहाँ पास देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन सब्जेक्ट से होंगे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, और कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं ये भी आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। तो फिजिक्स 35 मार्क्स का आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। 35 मार्क्स का आपसे केमिस्ट्री पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और 15 मार्क्स का
बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सिलेबस गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, कुछ मैंने नहीं बताया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है 20 और 21 नवंबर टेंटेटिव डेट है, लेकिन ये हो सकता है कि फाइनल डेट भी हो आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अब, ठीक है।